गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह का शुरुआत ये अचार से हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आज संडे का दिन है तो मैं सोची आज बरसात शुरू ही हो गया है, बट फिर भी अभी धूप निकल रही है और आज बहुत अच्छी धूप निकली है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं अपने सारे अचार को थोड़ा धूप लगा दूँ। तो ये जितने भी अचार है ना, ये सारे होममेड है। ये मेरी मम्मी ने बना के दिया है। ये देखो, ये बहुत पुराना अचार है। ये भी मिर्च का, ये भी बहुत पुराना है। और ये सारे अचार ना मैं बहुत बचा बचा के यूज़ करती हूँ, ताकि ख़त्म हो जाएगा तो फिर लाने में थोड़ा होता है ना कि जाओ तो ही लेके आप आ सकते हो। और ये अचार जो मैंने आप लोग के साथ इसका वीडियो भी शेयर किया है, तो मैं लिंक फिर से डाल दूँगी यहाँ नीचे। तो ये मैं खुद बनाई थी, ये मेरा होममेड अचार है। और ये सूरन का अचार है, ये भी मेरी मम्मी ने बना के दिया है। तो आज मैं सोची कि चलो इन सारे अचार को धूप दिखा देते हैं। और जैसा मैं बोली कि बारिश शुरू होने से पहले, अभी बारिश तो लगभग शुरू हो गई है, बट वही कि धूप निकलती है तो ये सारा काम मैं एक बार कर लेती हूँ, साल में एक बार। अभी मैं सारे अचारों को अच्छे से धूप दिखा के तब बंद कर दूँगी, क्योंकि होता है ना कभी कभी बारिश के मौसम में फंगस वगैरह लग जाता है, तो इसलिए मैं इन सबको अभी धूप दिखाऊंगी। अभी थोड़ी देर में यहाँ धूप आ जाएगा तो अच्छे से ये थोड़े सूख जाएंगे। 1-2 घंटे इस बालकनी में मेरे धूप रहता है, तो देखो बाहर कितनी तेज़ धूप है, तो सूख जाएंगे। और आज मैंने बहुत सारा, मैंने अपने पिलो वगैरह भी सब धूप में निकाला है। तो यहाँ पे मैंने अभी मैंगो कट किया है और ये मैं दूंगी नव्या को, क्योंकि देखो अभी गुठली वगैरह निकाल दिया और नव्या इसको फोक से निकाल के खा लेगी। तो मैं अभी ये दूंगी उसे, क्योंकि फ्रूट का टाइम हो गया है। तो मैं एक बार उसे दिन में कोई भी फ्रूट देती हूँ, चाहे जो भी हो, तो अभी वो खाएगी। तो यहाँ देखो ये खाने लगी अपना मैंगो। कैसा है? टेस्टी है। तो मैं इसे लंच, ओहो, तो यहाँ देखो मैं इसे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में एक फ्रूट कोई भी दे देती हूँ। तो अभी मैंगो का टाइम है तो मैं इसे यही दूंगी। और मैं जब अभी ये घर पे है तो इसे यहाँ अब इस टाइम अभी दे रही हूँ। इसके बाद जब ये स्कूल जाने लगती है तो भी मैं इसके टिफ़िन में एक कोई भी फ्रूट पैक करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ये फ्रूट खाए, वेजिटेबल खाए, सैलेड वगैरह भी मैं इसे देती हूँ। और सैलेड इसे पसंद भी है तो वो खाती है। और देखो यहाँ से ये खुद से निकाल के खा रही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे खाना भी सीख जाएगी अपने से। और यहाँ देखो आप लोग, जैसा मैंने बताया कि संडे का दिन है, तो संडे को थोड़ा टाइम रहता है क्योंकि सब घर पे होते हैं, तो किसी को बाहर नहीं जाना होता है, तो ऐसा कुछ जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं पूरे हफ्ते के लिए जैसे जो भी ऐसी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं जो पूरे वीक चल सकता है, वो मैं करके रख लेती हूँ संडे को, क्योंकि और दिन जल्दी जल्दी करना होता है। तो फिर अगर आप भी ऐसे कुछ प्रिपेयर करके रख लो तो बहुत ईज़िली हो जाता है सुबह सुबह का काम सारा। तो यहाँ पे मैं मूंगफली जो है मैं भून के रख लेती हूँ। ये इतनी मतलब 1 हफ्ते चल जाएगी अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना तो। पोहा वगैरह बना या फिर कुछ ऐसे तो वो चल जाता है हमारा 1 हफ्ते। तो मैं मूंगफली भून लेती हूँ, फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो मैं उसे एयर टाइट किसी भी कंटेनर में रख देती हूँ। और फिर जब भी सुबह अगर पोहा बनाना होता है या कुछ भी ऐसा अगर आपको बनाना है जिसमें मूंगफली यूज़ करते हो तो फटाफट काम हो जाता है। उसके बाद मैं भुनने लगी यहाँ पे मखाना। तो मैं बस थोड़ा सा घी डाल के इसको रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मुझे ही सडनली भूख लग जाती है या नव्या को कुछ खाने का मन करता है, या कभी कभी होता है ना कि कभी कुछ खाने का मन करा, तो इसमें मैं ऐसे भून के इसे भी डब्बे में रख लूँगी। और यहाँ देखो मेरी मूँगफली होने लगी ठंडी, इसके बाद मैं इसे रखूँगी। और यहाँ जब मेरा मखाना भी भुन जाएगा तब मैं इसे भी ठंडा करके इसको भी डब्बे में रख लूँगी। और अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ ऐसे थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट कर लेंगे। और मखाना मैं थोड़ा थोड़ा ही भूनती हूँ 2-3 दिन के लिए, ताकि वो क्या होता है कि आप कुछ दिन बाद खाओ तो थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और अभी बारिश वाला मौसम है तो ऑब्वियस सी बात है वो सॉफ्ट जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ही मखाना भुना है। और जब भी हमें खाने का मन होता है तो हम सॉल्ट के साथ इसे खा लेते हैं। और कभी कभी तो मैं मूंगफली जो मैं भून के रखी हूँ ना, वो मुझे गुड़ से बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसके लिए भी मेरा काम हो जाता है। और आज जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि छुट्टी का दिन है, तो आज मैं बहुत ही सिंपल सा लंच बना रही थी। कुछ ज़्यादा मैं नहीं बना रही थी क्योंकि आज मन कर रहा था बहुत सादा सा, दाल चावल होता है ना, कभी कभी मन करता है कि बिल्कुल एकदम
प्लेन सा खाना खाओ, सिर्फ दाल चावल कोई सब्ज़ी हो, तो आज मैं बस वैसा ही बना रही थी। तो आज मैं बना रही थी यहाँ पे आलू और सोया की सब्ज़ी। दाल देखो मेरा एक साइड बन चुका है और रोटी चावल बस बनाऊँगी। और साथ में मैं आज सोची कि एकदम ही सिंपल ना हो जाए, तो कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं। तो मैं अचारी बैंगन के लिए भी प्रिपरेशन कर ली। और संडे होता है ना, तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो होनी ही होती है। पूरे हफ्ते का काम पेंडिंग रहता है। जैसे आप हफ्ते में बाकी मंडे से लेके फ्राइडे तक आप सिर्फ वो करते हो जो फटाफट मतलब सुबह हस्बैंड को जाना होता है, तो मैं सोचती हूँ कि नहा धो लो, उसके पहले खाना वगैरह कर लो, ताकि उसके बाद उनके जाने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है। और छुट्टी का टाइम है तो नव्या भी घर पे रहती है, तो उसे भी थोड़ा टाइम देना रहता है, क्योंकि अकेले वो भी बोर होती रहती है। तो इसलिए मैं बाकी दिन तो मैं जल्दी बस निपटा लेती हूँ। लेकिन संडे और सैटरडे मुझे लगता है कि नहीं, आज थोड़ी घर की भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद सब काम शुरू करेंगे। तो मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट में कुछ नॉर्मल सा खा लेते हैं, जो कि जिसमें बनाना कुकिंग नहीं करना पड़े। जैसे कभी ओट्स ले लिया हमने, कभी कॉर्नफ्लेक्स दूध ले लिया, फ्रूट्स ले लिया, कुछ भी ऐसा जिसमें कुकिंग नहीं करना होता है। तो इसलिए सुबह से क्लीनिंग का काम चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने बताया ही कि मैं आलू सोया बना रही थी, तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ। ये सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ गाइस। मैं बस जीरा और मिर्चा डालती हूँ, फिर आलू डाल देती हूँ। थोड़ा सा आलू हो जाता है तो मैं सोया डाल देती हूँ। और यहाँ बनने लगा है, प्रिपरेशन में करने लगी जो अचारी बैंगन में रखी थी उसके लिए। तो देखो यहाँ मैंने 3 बैंगन लिया और एक का आधा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था कि उसमें ऐसा तो नहीं कीड़ा है। तो मैंने उसे आधा काट के निकाल दिया कि वो डाउट मन में है तो फिर उसको क्लियर कर लो और हटा ही दो पूरा। तो मैंने उसे आधा हटा दिया है। यहाँ देखो मेरा आलू और सोया की खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती। पहले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था ये सब्ज़ी, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। बट कुछ मेरे को लगता है जब शादी के बाद शायद मैं 1-2 बार ही ट्राई करी और फिर तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो यहाँ अचारी बैंगन के लिए मैंने, अब देखिए कि पहले बैंगन मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, फिर तेल डाला है, उसमें हींग डाला है और इसमें मैं पंचफोरन डालती हूँ, साबुत लाल मिर्च डाला है और फिर मैंने प्याज डाला है। तो इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी। और प्याज जब मेरा थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट जैसा होने लगता है, तब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। क्योंकि आज मैंने इसे इसलिए रखा क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल सा खाना हो जा रहा था, तो लग रहा था कि चलो थोड़ा सा ये बना देंगे तो चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा खाने के अंदर। तो देखो यहाँ पे हो गया है मेरा प्याज और मेरा भुनने लगा है। इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर दी हूँ और जब ये थोड़ा पक जाता है ना, जैसे मैं बताई ना कि ट्रांसपेरेंट जैसा अगर जब आपको दिखने लगे, तो फिर आप इसमें जो, मैं तो घर का ही आज बना के रखा है मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो उसका स्वाद होता है वो जब आप शॉप से ख़रीद के जो यूज़ करते हो उन दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है ना। लहसुन जो होता है वो घर वाला मतलब तगड़ा वाला फ्लेवर आता है, तो इसलिए आज मैंने इसमें जो डाला है वो घर पे ही मैंने बनाया था, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखो उसको मैंने डाल दिया और इन सबको आप थोड़ी देर भूनो। तो यहाँ भूनते भूनते क्या होता है कि सारे चीज़ सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया मसाले में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, बस। इसके अलावा इसमें और कोई भी मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि और बाकी चिकन मसाला या कोई भी मसाला इसमें नहीं मैं डालती हूँ। सिर्फ मैं इतना ही डालती हूँ जो मैंने बताया कि जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी हो गया। और जब मसाले हमारे भुन जाएंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 चम्मच दही। और दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी होगी तो चलेगा क्योंकि खट्टापन वाला टेस्ट आ जाएगा। लेकिन मतलब आप जब भी दही यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं यूज़ करो। और ये तो मैंने घर में जमाया था तो ये खट्टा तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं था, क्योंकि कल रात में ही मैंने इसे जमाया था, तो सुबह तक ये खट्टा भी हुआ नहीं है। तो यहाँ मैं इसमें मिला दूँ दही और इसको लो फ्लेम पे, दही जब भी मिलाओ तो आप फ्लेम लो कर दो। और यहाँ देखो हमारे अब इस मसाले से आने लगा है तेल और इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना जो बैंगन जिसको मैंने फ्राई करके रखा था।
देख लो आप लोग, हमारे सारे पौधे होने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे हरे भरे। तो जब मैं आई थी तो मेरे सारे पौधे सूख गए, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे सारे पौधे हमारे ग्रीन होने शुरू हो गए। ये बेचारा एकदम पीला हो गया था, पता है ये बहुत लंबा था, लेकिन मैंने इसे यहाँ से कट करके छोटा कर दिया, और यहाँ से तो कट है ही। तो देखो ये मेरा होने लगा है ग्रीन, और ये नहीं सूखा था, ये शायद सूखता भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये इसमें वाटर, अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तभी जाके इसमें प्रॉब्लम होगी। और दूसरी हमारी तुलसी, तो हमारी तुलसी पूरी सूख गई थी गाइस, पूरी सूख गई थी, बट इसमें भी थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा लग रहा है देख के कि ये सारे पौधे अब धीरे धीरे ग्रीन होने शुरू हो गए हैं। और यहाँ देखो मैं इसी पे बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे इस बैल्कनी के लिए ना कुछ लेना है बैठने के लिए, क्योंकि मुझे शाम को ना यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैठ के चाय पीना या यहाँ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक ही पूरे घर में एक ऐसी बैल्कनी है जो खुला खुला थोड़ा सा है। जो उधर वाली बैल्कनी है उसमें मैंने प्लांट वगैरह लगा रखा है, वॉशिंग मशीन मैंने उसमें रखा है। जो उस वाले रूम से जो बैल्कनी है वो थोड़ा सा ऐसा कंजस्टेड जैसा है, तो मैं उसमें मैं जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, ऐसे मैं उसमें ज़्यादा बैठती नहीं हूँ, तो इसी में मैं बैठती हूँ। तो जो चेयर है या जो टेबल मतलब स्टूल जैसा है वो काफ़ी बड़ा है, जो इसमें आता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बैल्कनी के लिए कुछ ऐसा लूँ ताकि शाम को मैं यहाँ आराम से बैठ सकूँ। और यहाँ पे अभी देखो चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है ना बारिश से। और हमारी सोसाइटी में वहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं, वहाँ देखो एक पॉन्ड है जो बहुत ज़्यादा बहुत हैवी बारिश होती है ना, तो वो पूरा ऊपर तक भर आता है। और अभी वो लगभग भर चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ी बारिश और होगी तो वो फुल हो जाएगा पूरा। और फिर जैसा मैंने बताया ही है कि शाम हो गया है, तो मैं सोची चलो यहीं पे बैठ के अपना चाय भी पी लेते हैं। और मैं हमेशा मतलब अगर मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मैं यहीं पे मॉर्निंग में भी यहीं पे बैठ के अपना चाय कॉफ़ी या जो भी पीना होता है, या मैं ऐसे भी बैठती हूँ। और शाम को भी मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो देखो मैं और नव्या दोनों यहीं पे बैठे हैं, और नव्या की शैतानी शुरू है। और गाइस हम लोग ना ये अपार्टमेंट वाले घर में थोड़ा सा हम बोर हो जाते हैं ना, क्योंकि जो हम तो बड़े घर में रहते हैं, या हमारा घर जो भी है वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे आप पूरे घर में इधर उधर घूमते रहो। यहाँ पे क्या होता है 2 BHK 3 BHK में मतलब बच्चा भी, उसे भी समझ में नहीं आता शाम होते होते कि क्या करे, और मुझे भी समझ में नहीं आता है शाम होते होते कि क्या करें। तो ऐसे तो मैं इसे लेके जाती हूँ पार्क वगैरह, बट आज इसका भी मन नहीं था और मेरे को भी नहीं मन हो रहा था, क्योंकि सुबह से पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो शाम होते होते मेरी भी बैटरी एकदम डाउन हो जाती है। तो मैं सोची आज कि चलो यहीं पे बैठते हैं। और यहाँ पे इसे एक कीड़ा दिख गया है। टावर जाना है यहीं से और यहाँ मैं और नव्या निकल चुके हैं थोड़ा सा वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। देखो ये हमारे सोसाइटी का रोड है और कितना अच्छा है यहाँ वॉक करने के लिए, शाम को बहुत ही अच्छा है। तो मैं नव्या को लेके आई हूँ, थोड़ी देर मैं यहाँ करूँगी वॉक, क्योंकि हवा भी चल रही है अच्छी अच्छी ना नब्बू। और तेज गो 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 जाओ तो